हेलो बच्चों। बेटा, आज जो हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। कल हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में एक ही मेथड था हमारे पास, वो था ग्राफिकल मेथड। तो आज हम उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहला है कि हाउ टू सोल्व। देखो स्टेप्स क्या है इसके। स्टेप्स क्या है? एक्सप्रेस द वेरिएबल से वाई इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल एक्स। बेटा ये आप लोगों को जरूरी नहीं वाई, यहाँ एक्स भी मन के एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना दूसरे में। जैसे कोई इक्वेशन होगी आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई, मेरे पास मान लो यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी था, तो ये क्या हो गया वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? टेक 3 वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स की कोई 3 वैल्यू लेनी है आप लोगों ने, 3। वैसे देखो लाइन ड्रा करने के लिए आपको पता है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है वो लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है वो? लाइन की। 2 पॉइंटों से भी लाइन बन जाती है, लेकिन 2 पॉइंटों से कई बार हमारी अगर कोई गलती हो तो वो पकड़ी नहीं जाती है। अगर 3 पॉइंट हो गए तो उससे हमें गलती मिल जाएगी, क्योंकि अगर दो मतलब ऐसे 2 पॉइंट हो गए तो लाइन तो सीधी बन जाएगी। ठीक है। अगर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ आता है, तो अगर ऐसे काट टेढ़ी लाइन हो जाएगी, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो क्या की है, गलत की है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, चाहे एक्स में कर लो चाहे वाई में कर लो। उसके बाद 3 वैल्यू लेनी है। ठीक है। प्लॉट द वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, उन वैल्यू को प्लॉट करना है। आप लोगों को सभी ग्राफ पेपर के ऊपर वैल्यूज को ड्रा करना आता है। इफ दीज लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट के ऊपर, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी यूनिक सोल्यूशन। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। इनकी एक्स और वाई की आपको वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ठीक है। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर आप लोगों ने कंडीशंस को पढ़ा होगा तो यहाँ पर कंडीशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है जी। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप करती हैं, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। If the lines representing the pair of linear equation are parallel, if the lines representing the pair of linear equation are parallel, अगर पैरेलल होती है, then the system of equation have no solution and is called inconsistent। अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो, लाइनें पैरेलल चली जाती है, तो आप बोलेंगे ये कौन सी है, इनकंसिस्टेंट, और इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये सोल्व करते हैं। बेटा देखो ये ग्राफिकली सोल्व करना, वहां लिखा हो तो ग्राफिकली तभी करना है जब आपको बोला गया हो, अदरवाइज ग्राफिकली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन है, लिखने का तरीका पहले गिवन इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर थी, 4 के। तो बेटा यहां पर सबसे पहले देखो आप लोगों ने ये ढूंढना है कि क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो जिसका कोफिशिएंट 1 है उसी की वैल्यू निकालनी है। दिस इंप्लाइज, अब y नेगेटिव है, y को पॉजिटिव करेंगे तो इस तरफ राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, 4 को लेफ्ट में लेके आऊंगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4x माइनस 4। ठीक है। अब यहां पर करना है आपको पुट कर दो। x को क्या पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू x की जो आपकी इच्छा है, ये कोई कंपल्शन नहीं है आपको क्या करना है। मान लो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 2। तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखो ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, x की जगह पे 2 रखेंगे बेटा यहाँ पर। 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो आप लोगों ने ये बक्सा सा बना लेना है कि यहाँ पर वैल्यू को साथ साथ में पुट करते जाना है। ध्यान से, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों की वैल्यू ढंग से कैलकुलेट करोगे, यहाँ क्या आएगा, x आएगा, फिर क्या आएगा y। 3 वैल्यू निकालनी है, 3 कॉलम बना लो। ठीक है जी, 3 कॉलम बना लो। अगर नीचे इकट्ठा लिखना है तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं, x कोमा वाई। आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो आपका ये बक्सा बन जाएगा x कोमा वाई। अब देखो x की वैल्यू कितनी पुट की मैंने, 2 की थी, y की कितनी आई थी, 4 आई थी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन गया आपके पास, 2,4। ठीक है। अब पुट कर देते हैं, पुट x को 0 पुट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, -4। यानी कि x की वैल्यू क्या पुट की आपने, 0 की, तो y की कितनी आ गई, -4 आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0, -4। अब अगला पॉइंट लेते हैं, पुट
एक्स की वैल्यू मान लो नेगेटिव भी कर सकते हैं, मैं 3 पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 3, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर पुट करेंगे 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 8, 8 बड़ी होगी चलो कोई बात नहीं 3,8, ठीक है। छोटी वैल्यू भी पुट कर सकते थे, 1 भी पुट कर सकते थे हम। एक्स की वैल्यू 1, चलो 1 पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 कर दी तो यहाँ पर करेंगे 4 1 जा 4, 4 माइनस यहाँ पुट करेंगे 4 1 जा 4, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1,0, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बेटा ये 3 भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लिया, अब सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 देखो आपकी क्या थी 3x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर था 14 के, ठीक है। अब ये इक्वेशन है कि आप देखो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं, इसका 3 है, इसका 2 है, तो कोई वैल्यू निकाल लो। तो मान लो मैं करता हूँ 3x इक्वल टू 14 माइनस 2y, x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 14 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। बक्सा बना लेते हैं बेटा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये आपका डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर वाई के ऊपर, तो इसका मतलब आपको वाई की वैल्यू पुट करनी है। बेटा आपको सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं लेना, 2/3 4/3 नंबर लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि आपको एक्स की वैल्यू होल नंबर मिल जाए, पुट वाई इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे सोचो, वाई की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करता हूँ, 7 वाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 7 कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा देखो यहाँ पर पुट करोगे 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, 0/3 इक्वल टू क्या आ गया 0। x की वैल्यू 0 आई, y की कितनी थी 7 थी, तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास 0,7। अब दूसरी तरफ आते हैं और ढूंढो इंटीग्रल वैल्यू, पुट y इक्वल टू, वाई की वैल्यू देखो क्या पुट करोगे, अगर मैं 1 करूंगा तो हो जाएगा ना, 1 पुट करूंगा तो 14 में से 2 जाएगा 12, 14 पुट y इक्वल टू क्या पुट कर दिया 1, देयर फोर x इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा 3, तो 3 4 जा 12, तो आपका क्या आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, y की कितनी थी आई थी आपके पास, y की कितनी की थी 1, तो ये आ गया पॉइंट आपके पास 4,1। अब y की वैल्यू देखो और पुट करें, सोचो अगर मैं क्या पुट किया था 1 किया था यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, ठीक है, 4 पुट करूँ, 4 2 जा 8, 14 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, 6 3 का मल्टीपल है, पुट y को क्या पुट कर दो आप 4, y को क्या पुट किया 4, देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस 3 टू 4 टू जा 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8, 14 में से 8 के 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कटिंग कर दो, 3 टू जा 6 इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो आपका पॉइंट क्या बन गया 2,3। ये ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, ये देखो ये पॉइंट्स निकल गए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आधा काम हो गया, ठीक है, आधे से ज़्यादा काम हो गया ये। अब उसके बाद हमें ग्राफ ड्रा करना है, मैंने ये पहले ऑलरेडी ड्रा करके रखा हुआ है, अब आपको सिर्फ यहाँ पर पॉइंट को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप देखो पहली लाइनों की इक्वेशन क्या थी, पहला था आपका 2,4, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट माना है, तो आपने लिखना है ये 1 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर माना आपने 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस ये स्केल है आपका, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी क्या माना मैंने 1 ही माना हुआ है, तो एलोंग वाई एक्सिस ये भी क्या आएगा आपका 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप,
अब देखो पहला क्या था, पहला पॉइंट था फर्स्ट को लेना 2,4, एक्स की वैल्यू 2 आपकी ये है, ठीक है, वाई की वैल्यू 4, x2 आपका ये है, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आ गया आपका 2,4। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था देखो, 0,-4, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 थी और y की क्या थी -4, x की वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका -4, 0,-4, ये था आपका 2,4, ठीक है। x की वैल्यू 0 थी, y की क्या थी -4। तीसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट होगा 1,0, ठीक है। अब आपको यहाँ से ग्राफ ड्रा करना है, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है या देखो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तीनों पॉइंट, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना है। तो अब ये देखो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सी आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से ड्रा प्लॉट करना है, इसको जब प्लॉट करोगे आप ध्यान से, तो अब इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 को देखो ध्यान से, तो ये अगर ये देखो आपका, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट था बेटा, ये था आपके पास x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या थी 7 थी, x की वैल्यू 0 और y की 7, x की वैल्यू y की वैल्यू 7 आपकी ये आएगी, ये आ गया आपका 0,7 पॉइंट। दूसरा पॉइंट था आपका 4,1, 4,1, x की वैल्यू 4, y की 1, ये आ गया 4,1, सॉरी x की वैल्यू 4, y की 1, तो ये नहीं आया, ये आएगा आपका 4,1, ये आपका आ गया 4,1 पॉइंट। तीसरा पॉइंट था आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 3 ये है, यहाँ पर क्या ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब यहाँ से देखना आपको कि स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती है। तो जब आप ड्रा करोगे तो ये देखो तीनों एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ है भाई। x की वैल्यू 0, y 7 ये आ गया, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 ये आ गया आपका, x की वैल्यू 2, ठीक है जी, और y की वैल्यू 3 ये पॉइंट आ गया आपका। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, y की वैल्यू 1 की थी, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पुट की तो 14 - 2, 14 - 2 12 आएगा, 3 4 12, y की वैल्यू 4 की, 4 2 8, y की वैल्यू 4 थी यहाँ पर, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 बेटा ये आएगा पॉइंट, ये आपका आएगा 4, ये एक पॉइंट ये था, ये नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो अगर ये हमने 2 पॉइंट लिए होते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये आपका आ गया, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी आपकी। अब ये देखो यहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की हैं, यहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की हैं, तो आपने क्या करना, देखो ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू को दिखाता है, y को। तो देखो y किसके बराबर आ रहा है 4 के, देयरफॉर तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड कर दो, देयरफॉर x इक्वल टू 4, नहीं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा ध्यान से करना है आप लोगों को, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये देखो ये कट किया था आपका, ये x की वैल्यू दिखाएगा और ये किसकी दिखाएगा, y की, ठीक है जी। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें देखो अगर आप ध्यान से देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द दिस पेयर। तो कंसिस्टेंसी कंडीशन के लिए अगर आप रेशियो निकालोगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो वहां से निकल जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करना है आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने खुद करना है। एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और ये ओवरलैप करेगा, लाइन के ऊपर से लाइन निकलेगी, ठीक है जी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर
3 में आपको बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है और कोशिश करनी है जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब होल नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्शन में ले लो, क्योंकि फ्रैक्शन में हम ग्राफ पर फिर नहीं दिखा पाएंगे उसको। उसके बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन वाई एक्सिस। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपका यही ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। आप बोला वाई एक्सिस के साथ आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस। अब देखो ये अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर मैं बॉन्ड करूँ तो इसका कौन सा एरिया बॉन्ड हुआ, आपका ये एरिया बॉन्ड हुआ सारा वाई एक्सिस के साथ। ये अगर एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको पता क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ देखो बेटा 0 से लेकर 7 तक, यहाँ पर ये 7 ये होगी और नीचे की तरफ आएंगे तो 4 ये, 7 और 4 कितनी होगी, 11 होगी इसकी लेंथ टोटल। लेंथ को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आपकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 4। 7 और 4 कितनी होगी, 11। तो बेस आपका कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट इसकी परपेंडिकुलर, जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो ये कितनी थी आपकी, यही थी जो एक्स एक्सिस वाली, ये कितनी थी 2। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे करना है, पहले लाइनें ड्रा करनी है, ठीक है, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप कर सको तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको कर दूंगा। थैंक यू।